सत्य, इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे। इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे। इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर। हेलो गिरीश भाई, वेलकम। कैसे हैं आप? केनथ भाई हाँ। एकदम फैंटास्टिक। अरे हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, ब्लेस्ड ईयर। यस, एक साल अगले साल में मिल रहे हैं हम। या लास्ट ईयर मिले थे। काफी कुछ सीखा ना? अरे सुपर्ब सीखा यार, क्या बताऊं, मैं भी कितना कुछ सीखा। लास्ट दिनों में तो सब ब्रशअप किया, तो मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि इतना सारा टाइम हमने डिवोट कैसे कर दिया। और आपके साथ बैठ के मैं भी ज्यादा सीखने लगा, इसलिए अब खड़े हो गए। हाँ, अच्छा रहा। और कैसा रहा क्रिसमस का सीजन? या वंडरफुल है ना, यीशु के बारे में याद करना और उसके जो क्रूस के, उसके जो उद्धार के जो बातें हैं, जो दूसरों के साथ बांटना और एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करना, ये एक खास सीजन होता है। और फिर वैसे तो पूरे साल ही हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये एक सीजन में तो सबका मन बन जाता है कि अरे चलो बात करते हैं। राइट। यस, अच्छा रहा, मुझे भी काफ़ी सारा सीखने को मिला। और सबसे बड़ा बात है कि अब लगता है मेरे को कि बहुत सारी ज़रूरतें लोगों की है, पैसा है, धन दौलत, दोस्त रिश्तेदार सब चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा ज़रूरत अपने ईश्वर है। एब्सोल्युटली। और ये डिस्कशन से ये बात तो मैं जान ही गया हूँ कि सबसे बड़ा ज़रूरत ईश्वर है। दूसरा, उसको जानना समझना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट नोइंग खाली बस हाँ है करके ऐसा डजंट मेक सेंस। राइट। और विश्वास करना राइट, हमारे लिए आया, और ये विश्वास में ही हमारा उद्धार और हमारे सारे आशीषें जो है उसमें ही बनी रही है। तो इट्स अ ब्लेसिंग, और परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि अगर आपने विश्वास किया है तो आप इसके सामर्थ्य को जानोगे। अगर विश्वास नहीं किया तो इट विल साउंड लाइक अरे इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ, मैंने देखा है लोगों को इस तरह से वो जीते हैं जैसे तो कोई ईश्वर करके है ही नहीं। दे डोंट केयर अबाउट कि दे आर आंसरेबल, और वी ऑल आर इवन आंसरेबल। एक दिन तो अपने को खड़े रह के जवाब तो देना ही है। राइट। अमेजिंग। तो हम अपने बाइबल डिस्कशंस क्या लास्ट टाइम तो अपने क्रिसमस के रिलेटेड डिस्कशंस किए थे। कुछ सवाल है बाकी मेरे। आई विल आस्क। आज कौन से बुक हम देखने वाले हैं? आज मैं करके आया हूँ डैनियल के बारे में। ओके, ठीक है। और बहुत सारी बातें तो एक तो ऐसे समझ में आ गई, पर कुछ क्या हिडन मीनिंग्स हैं, क्या है, इट्स अ मिस्टीरियस बुक जैसा लग रहा था। Absolutely. तो शुरू करते हैं अपने डैनियल से ही। तो एक्चुअली डैनियल के बारे में अगर आप थोड़ा बता दे तो। डैनियल बुक के बारे में अगर कहूँ तो ये बहुत ही एक स्पेशल बुक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें, पुरानी बातें जो तब के उस कॉन्टेक्स्ट में जो हुआ था, जैसे बैबिलोनियंस आए थे और उन्होंने कब्जा किया और इजराइल लोगों को वहाँ से बंदीगृह में लेके गए। तो उसे बंदीगृह में लेके जाते वक्त एक बात तो हमें साफ है, क्योंकि इससे पहले भी हमने एजेकिएल में देखा। हाँ। उससे पहले हमने
बहुत सारे पुस्तकों में जैसे एजरा और नेहमाया में हम उनको लौटते हुए देखते हैं। राइट। तो वो हमने पहले देख लिया कि वो लौट के आ रहे हैं, पर यहाँ पर जा रहे हैं। और डैनियल पुस्तक में खास करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन लोग पहली बार जो है वो पहला जो सेक्शन ऑफ पीपल यानी जवान लोगों को पहला एक डिपोटेशन हो रहा है, पहला एक लॉट को लेके जा रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ जवान बच्चे हैं। खास करके ऐसा क्यों होता था पुराने ज़माने में, जब भी युद्ध होता था और लोगों को कब्जा करते थे, एक तो है कि एक प्रकार का युद्ध है जहाँ पर सबको ख़त्म कर दो, दूसरा प्रकार का युद्ध ऐसे होता था जहाँ पर बस उनके राज्य को गिरा दो और वो जब सबमिट हो जाए, वो शायद सरेंडर हो जाए, तो उधर के जवान बच्चों को पहले लो। और जवान बच्चों में भी जो सबसे रॉयल फैमिलीज में बुद्धिमान लोग हैं उनको लेके जाओ, क्योंकि उनको हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके। तो पहले ऐसे हाई लेवल या रॉयल फैमिली में से बुद्धिमान और सबसे सेलेक्टेड, दिखने में भी ऐसा लगना चाहिए कि ये महल में बैठेंगे तो इनको वो रॉयल्टी दिखना चाहिए, तो ऐसे जवान बच्चों को पहले ले जाते थे। तो उसमें से पहले डिपोटेशन यहाँ पर हो रहा है, पहले लॉट को ले जाया जा रहा है, और वो यहाँ पर ये पुस्तक में हम देखते हैं पहले अध्याय में। तो डैनियल वाज वन ऑफ देम। यानी वो स्लेव नहीं था। स्लेवरी है, एक हद से स्लेवरी जैसा ही है, लेकिन ये जो पहले लॉट को ले जा रहे हैं, इनको स्लेवरी तो बना ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनको यूज करने के लिए उनको एक अच्छा पोजीशन भी दे रहे हैं, प्रीमियम स्लेव। तो ऐसा पुराने जमाने में होता था। तो दूसरे लॉट, तीसरे लॉट में जब आते थे वो तो डायरेक्टली दे वर सर्विंग वाले, जो नॉर्मल मजदूरी या नॉर्मल लेबर या कोई भी एक स्लेवरी में बनाया जाता था। लेकिन ये रॉयल फैमिलीज वाले, तो इनको एक स्टैंडर्ड में रख के इनसे भी स्लेवरी है, इनको भी कंट्रोल ही किया जाता था। और यही हम देखते हैं पहले कुछ अध्याय में कि इनको कैसे कंट्रोल किया जाता था। तो डैनियल जो है उसमें से एक जवान बच्चा जो एक जवानी में वो एंटर हो रहा है, उसके साथ साथ 3 दोस्त भी अंदर आ रहे हैं, और उनका नाम भी बहुत फेमसली हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनेगो, जो नाम वहाँ जाकर उनको दिया जाता है बेबीलोन में। हाँ, मेरा को ये जानना ही था कि फिर मैं जब पढ़ रहा था ये बुक का नाम डैनियल है, अंदर डैनियल है, फिर ये बीच में पता चला कि उसका नाम कुछ बेल्तेशज़ार ऐसा कुछ करके है। यस। तो डैनियल का नाम भी वहां जाने के बाद बेल्तेशज़ार था, जहां पर उसको उस नाम से पुकारा जाता था। और ये सब उनके मानने वाले जो देवी देवताओं को नाम इन लोग देते थे एक दूसरों को। तो डैनियल का नाम भी ऐसे ही था। पर बाकी जो शद्रक, मेशक, अबेदनेगो है, उनका नाम जो जब वो ले जाए जा रहे थे तब उनका नाम जो हिब्रू नाम है वो है, जैसे अबेदनेगो का हो गया अज़राया, फिर ये जो मेशक है इसका नाम था मिशेल, और फिर दूसरा जो शद्रक है उसका नाम था हनन्याह। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम इनके थे, पर वहां जाने के बाद इनको नया नाम दिया गया। और सरप्राइजिंगली इनको कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं था कि आप नाम बदलो, कुछ भी बदलो, लेकिन हम परमेश्वर को पकड़े रहेंगे। और इसी के लिए ये बुक बहुत स्पेशल है। और हम आगे आपने पढ़ा होगा कि कितना स्पेशल है, क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर को पकड़े रहे। इतना बुद्धिमान थे, इतना नॉलेज था, इतना पोजीशन था कि इन लोग आराम से सब कुछ छोड़कर वो महल में मजे कर सकते थे। लेकिन इन्होंने बाकी सब मजे तो लिए, लेकिन परमेश्वर को कहीं नहीं छोड़ा। परमेश्वर के लिए कैसे खड़े होना चाहिए, ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है हाई लेवल में। अब लोअर लेवल्स में आप परमेश्वर के लिए खड़े रहना, मुश्किल उठाना, बहुत सारे संघर्ष करके आना, वो अलग बात है, उसका भी बाइबल में बहुत सारा वर्णन किया गया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। लेकिन एक हाई लेवल में बैठे हुए आप कैसे परमेश्वर को पकड़े रह सकते हो, ये दानियल के किताब में से हम सीख सकते हैं। इसमें 2 बातें। दानियल की किताब में अगर आप देखेंगे तो पहला भाग जो है, इसमें पूरे आप देखोगे वंडर्स यहाँ पर बताया गया है कि जैसे दानियल गया, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो गया, उसको कितने सारे परमेश्वर ने अनोखे काम दिखाए और कैसे बचाए, ये सब बहुत सारे चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। दूसरे भाग जो इस पुस्तक में है वो आने वाले दिनों के बारे में बताया गया है, जो बहुत ही एक मिस्टीरियस वे में बातों को लिखा गया है, जो शायद दानियल को भी उस समय में समझ में नहीं आया होगा, पर उसने जो देखा, उसने जो समझा, उसने जो लिखा गया उस ये बुक में जो लिखा गया है, वो सारी बातें आप समझिए। रेवलेशन जो आखिरी पुस्तक है बाइबल में, जो प्रकाशित वाक्य है, उसके साथ अगर आप जोड़ के पढ़ेंगे तो काफी सारे सिमिलैरिटीज आप देखेंगे। और आप डिफरेंस जानिए,
रेवलेशन कब लिखा गया है और दानियल कब लिखा गया है, और दोनों का सिमिलैरिटी सेक्स है। इससे पता चलता है कि परमेश्वर का आत्मा जो बात करता है वो कितना एक एक करस्पॉन्डिंग या एक लेवल पे, एक सेम स्टैंडर्ड पे वो बात करता है, चाहे वो 1000 साल पहले लिखी हो, हजारों साल बाद में लिखी हो। ओके, यानी कुल मिला के यरूशलेम से जो बंदियों को उठाया गया था, दानियल उनमें से एक था, Yes. राइट? और उसके साथ उसके वो 3 दोस्त। Yeah. ग्रेट, ओके। अभी यानी क्या है, अभी फिर वहां पे उनको कुछ, जैसे आपने कहा कि एक प्रीमियम जगह पे रख रहे थे, तो खाने के बारे में दिया गया। तो आई थिंक उसके अंदर कुछ ऐसे खाना था, नॉनवेज टाइप का होगा, जो डैनियल ने मना किया और उसके अपने दोस्तों के लिए भी मना किया। एंड फिर मैं कहीं पे ऐसे सर्च कर रहा था ना, आई केम टू नो अबाउट वन टाइप ऑफ फास्टिंग विच वाज कॉल्ड एज डैनियल्स फास्टिंग। तो जनरली मेरा तो कॉन्सेप्ट ऐसा ही था कि फास्टिंग मतलब नहीं खाना, ये है फास्टिंग मतलब कुछ अलग खाना। तो आई वॉज जस्ट कंफ्यूज कि क्या डैनियल फास्टिंग वेजिटेरियन खाने को या वेज खाने को प्रमोट करता है, या ऐसा कुछ है क्या बाइबल में? अच्छा सवाल है, ये हमको क्लैरिफाई करना चाहिए। वैसे तो डैनियल फास्टिंग तो हम लोग बोलते हैं कि ये डैनियल फास्टिंग है। बाइबल में क्या हुआ था, ये जगह में क्या हुआ था कि इसको एक जब भी कोई बंदीगृह में लेके जाते हैं तो पहली चीज उनके जो बदला जाता है वो है इनके भाषा में एंट्री होता है, फिर कल्चर में एंट्री होता है, यानी ड्रेस सब बदलते हैं और इनके बिहेवियर्स एक्शंस को बदलते हैं, कल्चर सिखाया जाता है कि हमारे कल्चर में ये होता है। और तीसरी बात है, खाने पे कंप्लीट चेंज होता है, तो खाना भी चेंज होता है। और ये रॉयल्टी तब जब दिया जाता है जब एक आप एंट्री होते हो, आपका एक क्या करते हैं वो इंटर्नशिप जैसे वो ट्रेनिंग चलता है, प्रोबेशन पीरियड पे जो स्टार्टिंग जो ट्रेनिंग चलता है उसमें आपको तैयार किया जाता है, जो आने वाले सालों के लिए काम जैसे आपको करना है, राइट। उसमें तैयार किया जाता है। और यूजुअली रॉयल्टी को अगर दिखाना है तो रॉयल्टी को या बुद्धिमान लोगों को जब उनको तैयार किया जाता है तो उनको अच्छे से खिलाया जाता है, क्योंकि वो जमाने में अगर आपको रॉयल दिखाना है तो आपके साइज और आपके आपके अपीयरेंस सब थोड़ा हैवी होना चाहिए। और हैवी होने से पता चल जाता है कि अच्छा ये रॉयल जगह में से है, क्योंकि इसका खाना ही अलग है। इसलिए लोग हैवी को देख बोलते खाते पीते घर का है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज अगर कोई हेल्दी है तो उसे ऐसे नहीं बोल सकते कि ये रॉयल घर से है। कभी कभी कोई भी हेल्दी हो जाता है या पुट ऑन हो जाते हैं, लेकिन उस जमाने में फैट जो है वो प्रॉस्पेरिटी के साथ गिना जाता था। ओके। और बाइबल में आप ये काफी बार ये देखेंगे, फैट और प्रॉस्पेरिटी ये दोनों एक साथ चलता है। कोई भी पतले को देखकर ये प्रॉस्परस से बोलेंगे नहीं। पुराने जमाने में कोई पतला है, ये फैशन ट्रेंड आज के जमाने में ऐसे बदला गया है कि आप पतले हो तो वाह क्या फिटनेस है, क्या तैयारी है, क्या बॉडी आपने रखा है, और ये सबसे हाई लेवल स्टैंडर्ड में दिखता है कि क्या लेवल बॉडी ऐसे बनाते हैं। ये पूरा उल्टा हो गया आज, और इसमें भी बहुत सारे थियरीज है जो हम कभी डिस्कस कर सकते हैं फैशन इंडस्ट्री के बारे में, फैशन की दुनिया में। पर वो जमाने में जब पहले बंदीगृह में स्लेवरी में लिया जाता था तो ये सारे चेंज होता था। तो भाषा बदला, नाम बदला, कल्चर्स बदले, सब मान लिया, ठीक है, ओके फाइन, लेकिन हम खाना ये नहीं खाएंगे। और ये एक चैलेंज था वहां पर बताया गया दानियल ने, और इसने समय परमेश्वर के साथ बिताने के लिए एक डिफरेंस दिखाने के लिए कि मैं जहां से आता हूं मेरा परमेश्वर जो है उसी का हाथ है मेरे ऊपर, जिसके वजह से ये सब मैं कर पा रहा हूँ। और ये रॉयल्टी मेरे खाने और मेरे बाहर के रीति से जो अंदर जाता है वो नहीं, लेकिन अंदर से जो परमेश्वर मुझे देता है उसके वजह से मैं ये स्ट्रांग हूँ, मैं वाइज हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। तो ये प्रूव करने के लिए ये चैलेंज लिया गया, और 3 हफ्ते के लिए उसने रखा कि तुम छोड़ो, मैं ये खाना खाता हूँ, मैं राजा के टेबल में से नहीं खाऊंगा, किंग्स टेबल में से नहीं खाऊंगा, क्योंकि किंग्स टेबल में ही खाना चाहिए सबको, अगर जो रॉयल में। तो यानी समझ लो सुबह दोपहर रात या कितना भी समय तुम आओगे, तुमको पूरा खाना एवरीथिंग, वेज हो नॉन वेज हो सब खिलाया जाएगा। लेकिन डैनियल ने बोला नहीं खाऊंगा मैं। चलो इतना चैलेंज कि मैं वेज डाइट में रहूंगा, मैं अपने खुद से मैं खाऊंगा। और 3 हफ्ते के लिए ये डाइट उसने किया, और इसने प्रूव किया कि ये स्ट्रॉन्गर था। अब ये दिखाता है कि अगर उसने कुछ समय के लिए डाइटिंग किया या फास्टिंग किया, मैं डाइटिंग कह रहा हूँ क्योंकि ये फास्टिंग से डाइटिंग का भी दोनों का आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर डैनियल एक्चुअली फास्टिंग
इसलिए नहीं कर रहा है कि परमेश्वर उसके प्रार्थनाओं को जवाब दे, पर इसलिए कर रहा है क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि परमेश्वर के हाथ मेरे ऊपर है, ये खाने के वजह से मैं कुछ बदलता नहीं हूँ। ओके सो यू सी देयर इज मोर ऑफ डाइटिंग along with the confidence, the faith in God. ओके ओके ठीक है, फास्टिंग जो हम बोलते हैं वो अलग ही एक मीनिंग है, जहां पर आप सब कुछ छोड़कर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो, राइट और उसमें खाने को आप कैंसिल करते हो। लेकिन आज के ज़माने में खाने को कैंसिल के बदले बहुत सारे फीड्स है जो अंदर हम खाते हैं, और वो सारी चीज़ें जो हम पेट को खाना खाते हैं उसके बजाय बहुत सारे खाने जो हमारे अंदर जाते हैं, Right. उससे फास्टिंग करना ज़रूरी है। Okay. वो कभी और बात करेंगे। हाँ राइट फास्टिंग भी लेना चाहिए। मेरे को भी बहुत सारे डाउट्स हैं थोड़े फास्टिंग के ऊपर। यस, मे बी नेक्स्ट टाइम सम जितना हम आप समझिए कितना मोबाइल में जो ऐसे फीड्स आते हैं, जितना देखते रहते हैं, उससे फास्टिंग ले ले तो जीवन हमारा बदल जाएगा। इतना सारा समय और इतना सारा कंसंट्रेशन हम उसमें देते हैं। काफी बच्चे आजकल तो खाना भी नहीं खाते, तो उनको फास्टिंग कहने में कोई मतलब नहीं है कि आप खाना मत खाओ। वो बोलेंगे ठीक है, हम तो एनीवे नहीं खाते, इसमें क्या नया बात है। लेकिन आज के ज़माने में अगर फास्टिंग करना है तो बात अलग ही है। और Right. दानियल का फास्टिंग यहाँ पर जो देखा गया है, ये वेज का फास्टिंग नहीं है, ये एक चैलेंज है कि वो कह रहा है कि परमेश्वर का हाथ है मेरे ऊपर, और ये सारी चीज़ें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये प्रूव्ड हो गया, ओके या और पता चला कि ये 3 स्ट्रांग हफ्ते है, बाद, yes. और ही ग्लोरिफाइड गॉड, और परमेश्वर वहाँ पर दिखा, दे रिकग्नाइज कि अच्छा इसका परमेश्वर है, कोई तो है। यानी इट मींस द स्पिरिचुअलिटी और ये फास्टिंग करना दोनों के अंदर बहुत गहरा कनेक्शन है। एब्सोल्युटली, जब आप स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं तो स्पिरिचुअलिटी और ये फिजिकलिटी, ये दोनों मिला हुआ है, इसको Okay. अलग हम नहीं कर सकते। लोग अलग दिखाते, अलग बात करते हैं कि भाई आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में ग्रो होना चाहिए। मेरा तो ऐसे कहना है कि अगर आप फिजिकलिटी में ग्रो हो रहे हो तो स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रो होना ही है। ओके अगर आप फिजिकलिटी में लो जा रहे हो तो स्पिरिचुअली भी आप लो जाओगे। ओके ये दोनों, इट इज गोइंग टुगेदर ओनली। इसका कोई, आप इसको अलग ही नहीं कर सकते। physicality you meant exercise and all other things even Absolutely, taking care of taking your care body, of body keeping it clean, okay और keeping it clean मतलब बाहर से और अंदर से। right you have to take care of, आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, और आप अपने शरीर को आप कितने स्वास्थ्य, आप कैसे साफ रख रहे हो, Okay. कितना क्लीनिंग कर रहे हो, क्या क्या आप अपने आप को कैसे ख्याल रख रहे हो। तो दैट इज टू डू विद द फिजिकलिटी। अगर फिजिकलिटी अगर साफ नहीं है, अगर आप यहाँ बाहर की रीति से और अंदर से आप साफ नहीं हो खाना खाने में और जो भी करने में, फिर आपका स्पिरिचुअलिटी कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा। आप सोते रहोगे, आपको आलसपन आएगा, नहीं तो आप Very थके true. रहोगे, आप कुछ Yes. कर नहीं पाओगे परमेश्वर के लिए। तो अगर आपको परमेश्वर के लिए कुछ करना है, एक तो है कि आप अच्छे से खाओ और सही चीजों को खाओ, okay और जो है साफ रखो अपने आप को। परमेश्वर ये भी कहता है कि आपका शरीर अभी मेरा मंदिर है। अब इतना हद तक जब वो कहता है, मतलब वो स्पिरिचुअलिटी फिजिकलिटी से नहीं जोड़ रहा है तो क्या कर रहा है वो? okay तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी और फिजिकलिटी को कभी अलग ही नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं स्पिरिचुअल थोड़ा ज्यादा हूँ और फिजिकल में ध्यान नहीं देता हूँ। गलत, ये आइडिया ही गलत है। अगर फिजिकल पे दे रहे हो तो स्पिरिचुअल में भी होगा, स्पिरिचुअल पे दे रहे हो तो फिजिकल में भी इफेक्ट होगा। okay और ये डैनियल का लाइफस्टाइल ऐसे ही था कि वो ही वॉज अ प्रेयरफुल मैन। वो प्रार्थना करता था, प्रार्थना करते करते वो अपना ध्यान भी देता था उसके खाने के बारे में, उसके हर एक चीज़ों के बारे में, और वो कोइंसिडेंटली वो इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू हिज स्पिरिचुअल लाइफ, हिज कनेक्शन विद गॉड। इसका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ा, जितना उसको दिखा कि हाँ परमेश्वर मुझे देखभाल कर रहा है, तो उसका और भी बढ़ा एक कनेक्शन विद गॉड। परमेश्वर के करीब आते आते हैं। राइट कभी कभी मेरे को प्रेयर के बारे में भी आपसे थोड़ा डिस्कस करना है। यस, तो करना प्रेयर और फास्टिंग के बारे में हम कभी एक आध टॉपिक ले लेंगे, जरूर ठीक है ना? मेरे को है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डाउट्स है, Yes. तो विल थिंक। वी शुड डू। अभी मैंने ये पूरे डैनियल में एक दो बड़ी घटनाएं देखी। नंबर 1 जो था जहाँ पे उसके ये 3 जो दोस्त थे, शद्रक मेशक और अबेदनगो, उनको फायरी फर्नेस के अंदर, ठीक है, उसके अंदर डाला जाता है और भट्ठी में, आग की भट्ठी में, और राजा तो इतना गुस्से आ जाता है कि बोलता है और गर्म करो, क्योंकि दे वर साउंडिंग एरोगेंस कि ये घमंडी अपने आप को क्या समझते हैं कि मैं इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एंड अल्टीमेटली हमने देखा कि कैसे ईश्वर ने उनको बचाया। तो व्हाट इज द टेक अवे, इसमें से मैं क्या लेके क्या जाऊं? ये एक अनाउंसमेंट था कि ये स्टैचू के सामने जब भी एक अनाउंसमेंट, जब भी एक होगा, म्यूजिक कॉल आएगा, ट्रम्पट साउंड होगा या जो भी साउंड बजाएगा, कि तुम सबको झुकना है।
तो यू हैव टू बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ द स्टैचू। इसमें क्या है, सबको एक कंट्रोल में लाने के लिए, सबको एक सबमिशन में लाने के लिए एक अनाउंसमेंट, ऐसे एक डिक्री पास कर दिया। और ये टाइम पे ये तीनों ने डिसाइड किया कि हम नहीं झुकेंगे। राइट। और इनका कमिटमेंट था परमेश्वर के लिए, और इनका कमिटमेंट ये था कि हम परमेश्वर को आराधना करते हैं और किसी के सामने हम झुकेंगे नहीं। यानी जब ये डिसीजन लिया तब इनको पता चला राजा को, और राजा ने बोला ठीक है, अभी अगर वो नहीं कर रहे तो उनको पनिश करना चाहिए, तो डालो उनको, बुलाओ। पहले तो बातचीत किया, उन्होंने बोला नहीं, हम नहीं करेंगे। हम अपने परमेश्वर को आराधना करते हैं और हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है, हम जानते हैं कि वो हमें बचाने वाला परमेश्वर है। लेकिन ये बात भी उन लोग बीच में कहते हैं कि लेकिन अगर उसने हमें बचाया भी नहीं तो भी चलेगा, हम फिर भी नहीं झुकेंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस उनके अंदर आया था कि परमेश्वर मुझे बचाए या ना बचाए, परमेश्वर जो मैं मांग रहा हूँ मुझे दे या ना दे, परमेश्वर मेरे हाथों में से जो जीवन उसने दिया है वो मुझसे ले ले, चलेगा। परमेश्वर परमेश्वर ही है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इतना फेथ, इतना मैच्योरिटी, इतना बुद्धि प्राप्त करना हर एक इंसान का एक गोल होना चाहिए लाइफ में। कि वो ये हद तक जाए कि परमेश्वर मुझे दे या ना दे, या जो है मेरे पास वो ले भी ले, फिर भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जो अय्यूब के किताब में हम थोड़ा सा एग्जैक्टली मैं वही सोच रहा था कि जहाँ पे वो अपने पत्नी को कहता है कि जब वो देता है तो वी प्रेज, धन्यवाद देते हैं, तो ले ले तो क्या आपने ना कहे। करेक्ट। तो इतना फेथ, इतना लेवल पे ग्रो करना, ये हमारा एक बेंचमार्क होना चाहिए लाइफ में। कि इतना हद तक हमारा विश्वास बढ़े कि परमेश्वर आज मैं मांग रहा हूँ। अब पिछले साल हमने कितना प्रार्थना किया होगा, कितने चीजों को मांगा होगा, दिसंबर तक हमने वेट किया होगा, कुछ सारी चीजें हमको नहीं मिला होगा। हाँ। तो हम नए साल में आ गए। अब नए साल में आने के बाद क्या हम हार मान जाए कि पिछले साल मैंने इतना मांगा मुझे दिया नहीं? चलो वो नहीं है, वो सुनने वाला परमेश्वर नहीं है क्या, उसके आंख है, उसके मुंह, ऐसे सारी बातें जब मैं सुनता हूँ मेरा दिल दुखता है कि ऐसे हम कैसे। पर ये पूरा माहौल ऐसा हो गया कि ही इज जस्ट लाइक बिकम ATM कि अपने जावे तो उसको देना ही पड़ेगा। राइट, एग्जैक्टली। हमको ऐसा लगता है कि वो कोई दुकान है कि मैं जाऊं, मैं जो मांगू वो दे, वो मुझे दे उठा के, और कुछ सामने से कुछ बात किया तो वो गलत है ना। ऐसा हमने दुकान जैसे ट्रीट करने लगे परमेश्वर को। तो वो ऐसा नहीं है, हम जानते हैं वो परमेश्वर है। अगर वो ना कहे तो हमारे लिए अच्छा है, वो हमसे ले ले तो हमारे भलाई के लिए किया होगा, या हमको दे तो वो भी हमारे भलाई के लिए, या देने के बाद हमको मुश्किल आए तो वो भी एक कारण के लिए ही होगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहां पर परमेश्वर परमेश्वर है और हम उसके बच्चे हैं। वो हमको बचाए या ना बचाए, हमको आज मरना है तो हम मर जाएंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं किसी के सामने, क्योंकि परमेश्वर एक ही हमारा परमेश्वर है। ऐसा ये तीनों ने कहा तो इतना गुस्सा आया राजा को, बोला 7 गुना आग और बढ़ाओ। और जो बढ़ाने गए और इनको अंदर फेंकने गए वो भी जल गए। हाँ। वो गिर के मर गए। लेकिन ये तीनों दूर से जब देखा, थोड़ी देर के बाद जब राजा ने देखा, तब इसने 3 नहीं 4 देखा अंदर, और 4 देखने के बाद उसने बोला कि ये चौथा वाला जो है ये परमेश्वर का पुत्र जैसा लग रहा है। He seems to be son of gods that we see. So नेबुकदनेस्सर ने वहां पर पहचान लिया कि ये अंदर तो ये तो गॉड ही हो सकता है। वो बोला चलो बाहर निकालो इनको। बाहर आए, बाइबल का वचन कहता है कि इनका एक बाल में स्मेल भी नहीं था और इतना आग अंदर। सो दिस इज अ सुपर मिरेकल, एक विश्वास में इतना विश्वास कि इन्होंने बोला चलेगा, मरना भी तो मर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने इनको बचाया। और वो आज तक हमें वो एक फील आता है कि क्या कॉन्फिडेंस, क्या फेथ है इनके अंदर। Right. कि ये फेथ के साथ ये खड़े रहे। वो परमेश्वर ने इनको इनके जीवन के द्वारा एक कहानी ऐसा एक लिखा जो आज तक हमें इंस्पायर करता है। वेरी ट्रू, वेरी इंस्पायरिंग। और कभी कभी मैं भी सोच रहा था कि यार ऐसा कॉन्फिडेंस उस ईश्वर पे हमें होना चाहिए। एंड द वे यू सेड कि मैच्योरिटी और विजडम ये बहुत ज़रूरी है ईश्वर के बारे में ज्ञान रखने का। वेल, ऐसा ही एक और इंसिडेंस देखा मैंने जब डैनियल को वो एक शेरों की गुफा के अंदर भेजा गया। वहाँ पे तो राजा भी बेचारा उसके लिए हताश था कि यार मेरे को करना पड़ेगा यहाँ पर। यानी मेरे को तो ऐसा लग रहा था राजा भी ईश्वर से प्रार्थना ना कर रहा हो कि भाई इसको बचा लेना भाई। तो इट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा वो भी इंसिडेंट्स पढ़ के, बहुत ही इंस्पायरिंग था वो इंसिडेंट्स। उससे अपने एक टेक अवे मैसेज। देखिए, डैनियल का लाइफस्टाइल इतना क्लीन था और
इतना बुद्धिमान था कि राजा को उसका जरूरत पड़ गया। अभी दानियल के बगैर वो महल में कोई वो डल हो जाता था महल, तो उसको दानियल बहुत जरूरत था। पर उसने क्योंकि एक बोल एक डिक्री पास कर दिया, तो उसका वो अगेंस्ट नहीं जा सकता। राजा ने एक बोल दिया तो उसको वो फॉलो करना ही है। आपको ये बात सीखना है कि जब एक दुनिया का, एक संसार में एक राजा अगर जो कहता है उसको वो बदल नहीं सकता है, तो हमारा परमेश्वर जब हमें कुछ कहता है तो वो कैसे बदलेगा। पहली बात तो हम ये सीखे कि परमेश्वर ने कुछ कहा है तो जरूर करेगा, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। यानी वो राजा का समझ, वही स्रोत तो वही है कि वो हमारा किंग है। और ये पूरे बुक का मतलब अगर आखिर में जब पढ़ेंगे तो यही परमेश्वर भी यही सिखा रहा है कि देखो तुम सारे राजाओं, कितने सारे राजा आए और कितने सारे राज्य बने, पर उन सबका राजा जो है, उनके ऊपर जो सॉवरेन जो रेन करता है वो परमेश्वर है। और परमेश्वर वही समझाता है दानियल को। और पूरे हमारे रीडिंग में आज हम भी यही सीखते हैं पूरे पुस्तक में। पहले ही आपको मैं कह रहा हूँ कि दानियल से हम क्या सीख सकते हैं पुस्तक में से। यहाँ पर क्या होता है, मुझे तो एक फनी बात, एक लाइट नोट में मैं देखता हूँ ये भाग, ये जो कहानी है जहाँ पर इसको भूखे सिंह के बीच में इनको डाल दिया। ऐसे लायंस नहीं है जहां पर सब सेटिस्फाइड और सब खा बैठे और उनके बीच में डाल दिया। भूखे लायंस होते हैं ये सब, इनको दिनों तक भूखे रखे रहते हैं, और तभी ये पनिशमेंट बनता है कि जब इतना भूख है सब लायन को, उनके बीच में जो दानियल को फेंका गया, कुछ हुआ नहीं, सबके मुंह बंद थे। और ये मैं ऐसे देखता हूँ कि जैसे हमने पहला सवाल, जो दूसरे सवाल था कि दानियल इतना फास्टिंग और इतना प्रेयरफुल मैन था, इतना प्रेयरफुल मैन था, और इसने राजा के टेबल में मुंह बंद कर लिया कि मैं नहीं खाऊंगा। इतना इन्फ्लुएंशियल था, प्रभावशाली था कि दानियल जहां भी जाए उसी के जैसे सब लोग हो जाते थे। यानी वो इतना फास्टिंग करता था, इतना प्रेयर करता था कि जब उसको फेंका कि वो जानवर भी फास्टिंग करने लगे वहां पर, वो मुंह ही नहीं खोल रहे थे। राइट। तो इतना प्रभावशाली हमको भी होना चाहिए, ये मेरा सीख है। मेरे को लगता है राजा ने भी खाया नहीं था। शायद उसने भी नहीं खाया, क्योंकि वो भी चिंता हो गया, चिंता में पड़ा था, मैं नहीं खा सकता, ये मेरा राइट। करीब सपोर्ट काउंसिल जो है, एडवाइजर जो है, वो अंदर चले। तो उसका इफेक्ट, दानियल का इफेक्ट ऐसा था, और ऐसे हम सबको होना चाहिए कि मेरा जो नेचर है वो मेरे चारों ओर, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, वो सब मेरे जैसे ही हो जाए। और ये मेरी प्रार्थना है कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊं, अगर मैं जो चाहता हूँ ना मेरे लोग कैसे होना चाहिए, वैसे पहले मैं बनूं, और मैं जहाँ भी जाऊं मेरे जैसे सब बन जाए। करेक्ट। तो दैट इंस्पायरिंग, दैट इन्फ्लुएंस, क्योंकि लीडरशिप का मतलब ही हमने सीखा है लाइफ में कि एक अगुए बनना, एक लीडर बनना, उसका मीनिंग ही प्रभावशाली बनना है। यू हैव टू बी इन्फ्लुएंशियल एंड इन्फ्लुएंसिंग आउट ऑफ योर लाइफ, आउट ऑफ योर कैरेक्टर, आउट ऑफ योर एक्शंस। तो डैनियल का इन्फ्लुएंस इतना पावरफुल था, लायंस भी उसके बात सुनने लगे। और ऐसे नहीं कि वो भूखे नहीं थे, क्योंकि उसके बाद टेस्टिंग हो गया था वहां पर, जो गिरे वहां पर। राइट। बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो नीचे गिरने से पहले, मतलब वो लोग उन्होंने झपट के, उन्होंने जंप मार के खाया, इतने भूखे थे। लेकिन डैनियल के साथ सब मुंह बंद करके थे। तो बी दैट इन्फ्लुएंस। और ये ऑन अ लाइट नोट बता रहा हूँ, लेकिन समझ यही है कि बी इन्फ्लुएंशियल। हाँ, मैं सोच रहा था कि और क्या मैसेजेस ले सकता हूँ इस बुक में से, तो एक बी द इन्फ्लुएंस, राइट, इन ऑन अ पॉजिटिव नोट, क्योंकि बहुत सारा इन्फ्लुएंस है जो सही भी नहीं है। एब्सोल्युटली। एक्चुअली इस बुक के अंदर मे बी लास्ट क्वेश्चन, इस बुक के अंदर ना बहुत सारे ड्रीम्स हैं। राजा को बहुत सारे सपने आते हैं, फिर डैनियल को सपना आता है, एंड वहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है कि ईश्वर का सपना है, ऐसा वी टेक इट। तो ऐसे अपने को भी सपने आते हैं यार। तो हाउ टू रिकॉग्नाइज, कैसे पता करे कि ये सपना मेरा सबकॉन्शियस माइंड में मेरे एक्टिविटीज़ के द्वारा आया है, या ये सपना या ये एक दर्शन है जो मुझे ईश्वर ने दिया है? कैसे, हाउ टू डिफरेंशिएट द टू? सपने बहुत सारे लोगों को आता है। मैं बहुत सारे इसलिए कहता हूँ क्योंकि खुद मेरे जीवन में मैं सपना नहीं चाहता हूँ। मैं सोने से पहले मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझे कोई सपना नहीं चाहिए, क्योंकि
इतने सारे ड्रामा पूरे दिन में हो जाता है कि मुझे रात में एक और ड्रामा नहीं चाहिए सपने में। दिन में मैं परमेश्वर के साथ दिन में मैं बैठ जाता हूँ कि परमेश्वर तू मुझसे बात कर, और मैं उनके बातों को मैं सुनना चाहता हूँ। सपने में मुझे कोई डिस्टर्बेंस, जो थोड़ा सा नींद आता है वो अच्छे से मैं सोना चाहता हूँ। तो बहुत सारे लोग सपने में इतना सारा सपना देखते हैं, तो मुझे लगता है कुछ लोग तो ज्यादा सोते होंगे कुछ लोग के बारे में। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि सपने जो देखते हैं, अच्छी बात है, सपने आते हैं और बहुत सारा विषय हो सकता है। सपने अभी आपके दिनचर्या जो भी आपने देखा हो, अनुभव किया, कुछ देखा हो, कुछ किसी से बातचीत किया हो, कोई मन में आपको कोई निराश हो, आपके इमोशन से जुड़ा हुआ, आपके थॉट से जुड़ा हुआ सपने आते हैं। और नॉट नेसेसरली सब सारे सपने अच्छे मूड में हो, क्योंकि कुछ सारे सपने आपको बहुत डिस्टर्ब भी कर सकता है। तो ये सारे एक टाइप ऑफ सपने हैं। वैसे आपके सपने में कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो शायद नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो, जो अंधकार की जो इफेक्ट नेगेटिविटी हो, या आपको परमेश्वर भी बात कर सकता है, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर बात करता है। पर एक मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि परमेश्वर अगर बात कर रहा है तो परमेश्वर वो पूरा करेगा, आप ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग जो है एक दो सपने देख लेते हैं कि कुछ ऐसा हो गया, कुछ हादसा हो गया, उसको लेके 10 लोगों को फोन करके सबको सबके दिमाग में डाल के सबको डिस्टर्ब कर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैंने ऐसा सपना। वो सपना शायद आपके दिन के सोच के वजह से आया हो, या कुछ ऐसा डेंजर, कुछ एक्सीडेंट, एक थॉट आया हो, कुछ भी कारण हो सकता है, या आपको डिस्टर्ब करने के लिए वो सपना दे। पर उसके वजह से आप जाके ज्यादा टेंशन लेके, आप अगर कुछ है, कोई नेगेटिव सपना आए तो प्रार्थना कीजिए, टेंशन मत लो। कुछ अच्छा सपना आया तो भी प्रार्थना कीजिए। कुछ भी हो, टेक इट टू गॉड। एनीथिंग दैट कम्स टू यू, टेक इट टू गॉड। परमेश्वर से जाके पूछो। अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो तो आपको कोई कोडिंग की जरूरत नहीं, परमेश्वर आपको समझा देगा। वही यहाँ पर दिखता है इतना हद तक कि सिर्फ आपके सपने नहीं, किसी और के सपने को भी आप डिकोड करके बता सकते हो अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो तो। राइट। राजा को इतना टेस्टिंग उसने किया कि बोला मैंने सपना देखा पर मैं भूल गया, बोलो क्या सपना आप समझो, दानियल के बगैर जो दूसरे वहां सपोर्ट टीम थे उनका क्या हालत हुआ होगा, क्योंकि उनके पास तो परमेश्वर नहीं है। राइट। अब उनको बोला बताओ क्या सपना, नहीं तो मैं बस आज खत्म कर दूंगा। मुझे सपना आया लेकिन मुझे याद नहीं है, बताओ। अब दानियल ने वो सपने को इंटरप्रेट किया, यानी दूसरे के सपने को भी मैं बात कर सकता हूँ अगर मैं परमेश्वर के साथ चलता हूँ। और अगर वो सपना परमेश्वर से है तो आपको कोई भी 10 लोगों को कॉल करके डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। आप अपने सपने अपने पास रखिए, आपको ही दिया है ताकि आप उसके बारे में प्रार्थना करें। अब ये मैं विषय खास करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे कॉन्टेक्ट्स में से आते बातें, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आया है प्रार्थना कीजिए, अच्छा है तो प्रार्थना कीजिए, बुरा है तो भी प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको दिया है कुछ बातें, तो आपको आपके द्वारा वो करेगा पूरा, और आपको वो बचाएगा। सही है यार, मैं भी अभी सोच ही रहा था कि अगर बुरा सपना है तो अगर ईश्वर अपने संग है तो क्या नुकसान पहुंचाएगा, और पहुंचाता भी है तो वही पहली बात, तो ठीक है, उसकी मर्जी, वो होने दे रहा है। और अगर अच्छा सपना है तो भी उसने दिया, वो करेगा, तो ठीक है। एवरीथिंग वी हैव टू बी सबमिटेड टू गॉड, और धन्यवाद के साथ उसके पास जाना चाहिए। अमेजिंग, मजा आ गया। बुक बहुत ही वंडरफुल है। मैं वापस से एक बार रीड करना चाहूँगा कि और ज़्यादा एंकरेजमेंट मिले। तो नेक्स्ट टाइम एक और बुक के साथ मिलते हैं। श्योर। ठीक है किन्नत भाई, गॉड ब्लेस। या थैंक यू।